गुड मॉर्निंग क्लास 4 चैप्टर नंबर 9 पाठ का नाम है डाकू बना भाई। ये पाठ का नाम है एक डाकू भाई बना। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसकी कहानी को हम समझेंगे। कहानी प्रेम और अपनापन कठोर से कठोर हृदय वाले को भी नरम बना देता है। इस पाठ में भी दी गई कहानी में भाई बहन का आपसी प्यार देखकर डाकू का हृदय भी बदल जाता है। इस कहानी में दिया हुआ है कि गांव में एक मधु अपनी माँ के साथ रहती है। उसका भाई विवेक शहर में नौकरी करता है, जो पैसे भेजता है उसी से उसका खर्चा चलता है। एक बार मधु बीमार पड़ जाती है तो उसका भाई उसको देखने के लिए और दवाई लेके आता है, तो रास्ते में कुछ डाकू उसको घेर लेते हैं। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं और इसको समझेंगे। गांव में मधु अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका भाई विवेक शहर में नौकरी करता था। वह वहाँ से जो रुपए भेजता उन्हीं से घर चलता था। एक बार मधु गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गंभीर यानी कि चिंताजनक थी, ज़्यादा बीमार पड़ गई। वैद्य जी ने देखा तो बोले, इलाज के लिए विशेष दवा शहर से मंगानी होगी। विशेष खास दवा शहर से मंगवानी होगी। विवेक को समाचार दे दो। गांव से एक आदमी शहर जा रहा था। उसके साथ एक पत्र वैद्य जी की लिखी दवाओं के पर्चे के साथ विवेक को भिजवा दिया। जो गांव का एक आदमी जा रहा था शहर, उसके साथ वैद्य जी ने अपनी दवाइयों का भी एक पर्चा भिजवा दिया। पत्र में बहन की बीमारी के विषय में पढ़कर विवेक चिंतित उठा। विवेक के पास उस समय रुपए नहीं थे। जब विवेक को ये पत्र मिला और पढ़कर वो बहुत चिंतित हो गया, लेकिन विवेक के पास उस समय पैसे नहीं थे। उसने कुछ रुपए उधार लिए और पर्चे में लिखी दवा लेकर तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। कोई भी भाई होगा, बहन जब बीमार होगी या माँ बीमार होगी, घर का कोई सदस्य बीमार होगा, तो यह सुनकर तुरंत चलेंगे वहाँ से। रात काफ़ी हो चुकी थी। मार्ग में सुनसान भयानक जंगल था। भयानक यानी कि डरावना एक जंगल था, परंतु बहन के पास जल्दी पहुंचने की धुन में विवेक तेजी से चला जा रहा था। एकाएक उसे कुछ भयंकर डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उससे पोटली मांगी, पर विवेक ने पोटली को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, मैं इस पोटली को नहीं दे सकता। इसमें मेरी बीमार बहन की दवाइयाँ हैं। रात बहुत हो चुकी थी और विवेक ने जब समाचार सुना तो वो चल पड़ा। भयानक जंगल था और कुछ डाकुओं ने उस विवेक को घेर लिया और उसके हाथ में जो पोटली थी वो छीनना चाहा, लेकिन विवेक ने कहा कि मैं इस पोटली को नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें मेरी बीमार बहन की दवाइयाँ हैं। डाकुओं ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, परंतु विवेक बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर ये दवाइयाँ मुझे दे दो, नहीं तो मेरी बीमार बहन मर जाएगी। बार बार कह रहा था, एक ही बात कह रहा था, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन ये दवाइयाँ मुझे दे दो। डाकुओं की मार से घायल विवेक ये कहते कहते ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन उसने अपनी पोटली नहीं दी और वो पिटते पिटते मार खाते खाते बेहोश हो गया। अब सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे बेटा। आगे वाली कहानी सेकंड लेक्चर में ही बताएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।